कि मूर्ति पूजा कोई ऐसी वैसी छोटी छोटी कहानियां नहीं है। इसके बारे में बहुत ही शानदार तरीके से हर मानव और मस्तिष्क में इस प्रकार से सटीक बैठा हुआ था कि इस ब्रह्मांड का कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसमें उसे ईश्वर नहीं दिखाई देता हो। उसीलिए तो आज हम लोग एक छोटी सी पत्थर में भी ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं। और ईश्वर गीता में कहा गया है कि मैं सब जगह व्याप्त हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कण कण में हूँ, धरती की हर कण में मैं ही हूँ। तो महाभारत काल में श्री कृष्ण गीता में उपदेश देते हैं, लेकिन जब मानव की उत्पत्ति मनु के द्वारा होता है, उस समय से लेकर जब तक भारतीय सांस्कृतिक सभ्यता यानी सत्य सनातन धर्म इस पूरे ब्रह्मांड को प्रज्वलित कर रहा था, तो हर मानव इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानता था। लेकिन धीरे धीरे दानवी प्रवृत्ति वाले लोगों ने इसके बारे में भ्रम फैलाना शुरू किया। और आज का युग यानी इस कलयुग में हिंदू का बच्चा ही पूछता है कि मूर्ति पूजा करने से क्या लाभ है। तो मैं उनको एक छोटी सी संदेश देना चाहता हूँ कि यदि आप मूर्ति पूजा, जिस सांस्कृतिक सभ्यता में मूर्ति पूजा नहीं होगी, उस मानव पे क्या बीतेगा। पहला तो यह है कि मानव शरीर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी ना किसी व्यक्तियों की सहायता से ही जीवन और मृत्यु के बीच संपर्क में बना हुआ रहता है। क्योंकि मानव जब शिथिल हो जाता है यानी वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो उसी मानव की ही आवश्यकता पड़ती है कि उनको कोई सहायता करने वाला व्यक्ति होनी चाहिए। यदि आप मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्तियों के मन में यह बैठ जाए कि यह कोई काम का नहीं है, मूर्ति पूजा कोई काम का नहीं है, ये सिर्फ चित्र ही है, तो उसके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ सकता है। वह क्वेश्चन होगा कि इस वृद्ध व्यक्ति को यह मेरे कोई काम का नहीं है, यह वृद्ध व्यक्ति अब कोई काम का बचा नहीं है, इसे जीने से कोई लाभ नहीं है। जिस दिन मानव के मस्तिष्क में ऐसा क्वेश्चन आएगा, सिर्फ और लाभ और हानि के बारे में सोचने वाला मानव वृद्धावस्था में पहुंचने पे उसके संतान, उसके मोहल्ले वाले लोग, उसके समाज वाले लोग, उसके कस्बे वाले लोग उसे छोड़ देगा। छोड़ने से जब मनुष्य को लास्ट में यह दिखाई देगा कि मैंने जिस समाज को किसी भी वैल्यू को गिराने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, उस समाज में यदि संस्कार गायब हो जाता है, संस्कार धीरे धीरे समाप्त होते गया, तो आने वाला समय में यदि आप वृद्ध होंगे तो आपसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा और आपसे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति के मन में एक ही विचार आएगा, वह है कि आप
आप जो हैं वृद्ध हो चुके हैं और आपको इस मानव समाज से, यानी इस मानव समाज में कोई लाभ नहीं है। जिस दिन ऐसा हुआ, मानव अपने आप को धीरे धीरे बर्बाद होता चला जाएगा और एक दिन मानव खुद में रियलाइज करेगा कि मैं वाकई इस पृथ्वी का सबसे गंदा जीवों में एक हूँ। ऐसा उसके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। मूर्ति पूजा करने से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हम अपनी पुरानी विरासतों को याद करते हैं। मूर्ति पूजा एक ऐसी सांस्कृतिक है जो हमें अपने पूर्वजों के बारे में याद दिलाता है, और जिसको अपने पूर्वजों के बारे में कुछ याद नहीं है, उस सांस्कृतिक सभ्यता को विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब जब आप देखे होंगे कि जो भी सांस्कृतिक सभ्यता विलुप्त होती जा रही है, उन्होंने सबसे, यदि उन्होंने एक ऐसा काम किया, सबसे संवेदनशील और अति संवेदनशील यदि कोई काम किया है और किसी का विनाश हुआ है, तो वो अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को भुलाया है। वो अपने पूर्वजों के बारे में भूल गया, और जो अपने पूर्वजों के बारे में भूल गया, उसकी सांस्कृतिक सभ्यता विलुप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को जानने के लिए क्या कर सकते हैं? आप कैसे अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को जान सकते हैं? उसके बारे में जानकारियां आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हमारी पास्ट, यानी हमारा भूत, ये हमारी पुरानी और सबसे बेहतरीन सांस्कृतिक सभ्यता है। उसे जानने के लिए ही तो मैं और आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और उनकी यादों में हम जीते हैं और मरते हैं। तभी तो आज का युग, यानी आज का मानव समाज आज तक सत्य सनातन धर्म को यहाँ तक लेकर आया है। यदि हम अपने बच्चों में अपने पास्ट के बारे में नहीं बताएंगे, तो आने वाला फ्यूचर बर्बाद होते चला जाएगा। आप इस पर रिसर्च करिए और अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बचाने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहिए और विलुप्त होने से उसे रोकिए। This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.